नमस्कार। तो हम अपने इस दूसरे लेक्चर में आपको बताएंगे कि हम इंस्टॉलेशंस कैसे करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है इंस्टॉलेशंस करने की। तो जो इंस्टॉलेशंस हमें करने हैं, सबसे पहले हम लोगों को इंस्टॉल करना है Node.js सर्वर को, क्योंकि Node.js सर्वर के साथ ही हमारा काम होगा। फिर हम इंस्टॉल करेंगे React डेवलपर टूल को एंड देन वी विल इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड हमारा एक एडिटर है जहां पे हम प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे। तो यहां पे लिंक जो आपको पीपीटी में ऑलरेडी दिया हुआ है, या पीपीटी कमेंट सेक्शन में दिया है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आपको ये सारे लिंक भी मिल जाएंगे। आप वहां से डायरेक्ट इस साइट पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को रिएक्ट Node.js को इंस्टॉल करना है। तो Node.js को इंस्टॉल करने के लिए हम अपने वेब ब्राउज़र पे आते हैं। यहाँ पे Node.js का जो हमारा ये साइट है nodejs.org, और डाउनलोड सेक्शन में हम जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा कि कौन सा आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, विंडोज़ वर्जन या अदर वर्जन, मैक या लिनक्स के लिए। तो जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आप इंस्टॉल कर सकते हैं, 64 बिट या 32 बिट का, जो भी आप चाहते हैं। अगर आपका आर्किटेक्चर 32 बिट का है तो आप 32 बिट इंस्टॉल करेंगे, अदरवाइज 64 है तो 64 का इंस्टॉलेशन करेंगे। देन इंस्टॉल इसको डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉलेशन इज वेरी सिंपल। आप उस पर सेटअप पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करते जाएंगे, वो इंस्टॉलेशन हो जाएंगे। देन हम लोग रिएक्ट डेवलपर टूल को इंस्टॉल करेंगे। रिएक्ट डेवलपर टूल को सेपरेटली कहीं अलग इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। रिएक्ट डेवलपर टूल जब आप इस साइट पे जाते हैं, रिएक्ट के साइट पे जो लिंक मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, या आप गूगल में भी डायरेक्ट लिखते हैं, तो जैसे ही आप यहाँ पे लिखते हैं रिएक्ट डेवलपर टूल्स और एंटर प्रेस करेंगे, आपके सामने सबसे पहला जो लिंक ओपन होता है दैट इज द रिएक्ट डेवलपर टूल। इस पे आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद जो ये साइट ओपन होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मेरे ब्राउजर में आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम। तो ये चूंकि ऑलरेडी मेरे ब्राउजर में ये सेटअप हो चुका है इसलिए ये ऐसा आ रहा है। बट आपके ब्राउजर में अगर ये नहीं है तो यहाँ पे आएगा अटैच और लिंक सेटअप विथ क्रोम। तो आप सेटअप विथ क्रोम पे क्लिक कर देंगे, वो सेटअप हो जाएगा। इसको सेपरेट कहीं इंस्टॉलेशन करने की जरूरत हम लोगों को नहीं है। ये क्रोम के साथ हम इसको अटैच करते हैं। दीज आर द सम एक्सटेंशंस ऑफ रिएक्ट। तो जो हम रिएक्ट के पेजेस को यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे ब्राउजर पे, तो उसके लिए कुछ एक्सटेंशन की जरूरत होती है ब्राउजर को। तो वो ब्राउजर का जो एक्सटेंशंस चाहिए है, वो एक्सटेंशन हम यहाँ ब्राउजर को दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि हमारा रिएक्ट पेज सक्सेसफुली यहाँ पे एग्जीक्यूट हो। तो जब हम सर्वर को यूज करेंगे, अपने Node.js सर्वर को, और अपने पेज को यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसके लिए इस एक्सटेंशंस का जरूरत पड़ेगा। ये करने के बाद आप विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ लिखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। वैसे इसका भी लिंक दिया हुआ है। और जैसे ही आप ये अपने गूगल पे लिखते हैं विजुअल स्टूडियो कोड, तो ये आपको सबसे पहला जो लिंक प्रोवाइड करता है गूगल, दैट विल बी द विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड एक्सटेंशन। यहां से आप फिर अपने अकॉर्डिंग टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द आर्किटेक्चर आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। अगर आप विंडोज में है तो आपको यहाँ पे जिप फाइल मिलेगा, जिसको कि अनजिप कर लेना है। अनजिप करते ही हमारा विजुअल स्टूडियो कोड रेडी है, हम वहां पे अपना काम कर सकते हैं। इतना मिनिमम सेटअप हम लोगों को इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। देन अब हम आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में। हम लोगों को कुछ एक्सटेंशंस का जरूरत पड़ेगा विजुअल स्टूडियो के अंदर, जिस एक्सटेंशंस को हम अपने विजुअल स्टूडियो में यूज कर ले, जिससे कि हम अपने फाइल को, अपने रिएक्ट पेजेस को, कोडिंग को अच्छे से कर सकें। तो जो सबसे पहला एक्सटेंशन हम लोगों को चाहिए, अब एक्सटेंशंस के लिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लेफ्ट बार दिख रहा है यहाँ पे, तो ये
अलग अलग पर्पज से दिया गया हुआ है। ये हमारे फाइल के लिए, सर्च के लिए है, ये सोर्स कंट्रोल के लिए है। उसी तरह से ये जो स्क्वायर बॉक्स आपको 4 दिखेंगे, ये एक्सटेंशंस के लिए है। कौन से एक्सटेंशंस आप अपने इस एडिटर में यूज करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले हम लोगों को चाहिए होगा रिएक्ट को यूज करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे रिएक्ट या ES7। तो ये जो हमारा पहला आ रहा है ES7 रिएक्ट रिडक्स ग्राफ QL रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स, ये रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स है जिसको यूज हम लोगों को करना है अपने इस कोड के दौरान, इस विजुअल स्टूडियो कोड में। चूंकि हमें काम करना है रिएक्ट नेटिव पे, तो हमें जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी। तो ये लाइब्रेरी प्रोवाइड करेगा हम लोगों को जावास्क्रिप्ट की, जिससे कि हम रिएक्ट नेटिव के प्रोग्राम को सही से कर सकें। इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे, यहाँ इंस्टॉल का बटन है, इसको क्लिक कर देंगे, ये इंस्टॉल्ड हो गया। इंस्टॉल्ड हो जाने के बाद हम लोग एक लाइव सर्वर को भी इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे लाइव सर्वर, तो ये जो हमारा सबसे पहला आया लाइव सर्वर, यहाँ पे इंस्टॉल का बटन होगा, उसको आप क्लिक कर लेंगे, लाइव सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा। ये लाइव सर्वर हम लोग इसलिए इंस्टॉल करके रखेंगे कि कुछ HTML फाइल्स को हम यहीं पे एग्जीक्यूट कर लेंगे। सर्वर अलग से कोई एडिशनल सर्वर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक न एक सर्वर हमको जरूरत चाहिए, तो वो हम यहाँ पे कर लेंगे। सर्वर हमारा हो गया। फिर हम एक करेंगे थंडर क्लाइंट। थंडर क्लाइंट एक API प्रोवाइड करेगा हम लोगों को प्रोग्राम स्टूडियो कोड को, जिस पे हम काम कर सकेंगे। तो जो भी हमारा रेस्ट APIs है वो थंडर क्लाइंट के थ्रू मिलता है। यहाँ पे इंस्टॉल का बटन है, इस पे क्लिक करेंगे, ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। वैसे बहुत सारे एक्सटेंशंस आपको विजुअल स्टूडियो कोड में है, बट ये मिनिमम एक्सटेंशंस हैं जो हमें जरूरत होगा अपने रिएक्ट कोर्स के ड्यूरेशन में। वैसे आप चाहें तो ब्रैकेट पेयर कोलोनाइजर्स ये सब भी डाल सकते हैं। ब्रैकेट पेयर कोलोनाइजर्स यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट पेयर, तो देखिए ऐसे आ गया ये ब्रैकेट पेयर कोलोनाइजर। तो ये ब्रैकेट पेयर कोलोनाइजर आप इसको करना चाहें कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है इसको करना। ये बेसिकली ये होता है कि जैसे जो भी हम ब्रशेज यूज करते हैं, तो एक सेम टाइप का ब्रश का कलर आता है। जैसे हमने कोई फंक्शन लिखा और फंक्शन के 2 ब्रश आए, तो उसका एक कलर सेम हो, और पेयर्स को डिफाइन करता है कि कौन सा पेयर कहाँ ओपन हुआ, कहाँ पे क्लोज हुआ। तो इससे बेसिकली बेनिफिट ये होता है कि कोडिंग करते समय आपको खुद पता है कि कहाँ पे कौन सा ब्रैकेट ओपन हो रहा है और वो कहाँ क्लोज हुआ। समटाइम्स हमसे कोडिंग के दौरान कोई ब्रैकेट छूट जाता है, ध्यान नहीं रहता है, बट ये कलरफुल होने से आपको ध्यान में आ जाएगा, दिख जाएगा कि वो मैंने येलो पेयर जो ओपन किया है वो क्लोज नीचे नहीं हो रहा है, तो आप उसको क्लोज कर लेंगे। तो ये आपके कोडिंग के ड्यूरेशन में लिखने के लिए बेनिफिट होता है। लिखते समय आपको आसानी प्रोवाइड करता है, आसान हो जाता है लिखना। तो इसको हम लोग ब्रैकेट पेयर को यूज कर सकते हैं। तो वैसे ऑटो रीनेम टैग को भी आप यूज कर सकते हैं चाहें तो, ऑटो रीनेम टैग, ठीक है। तो ये टैग को ऑटोमेटिकली रीनेम करने के लिए यूज किया जा सकता है। कोई टैग है हम यूज कर रहे हैं, जैसे HTML का काम कर रहे हैं और HTML में हम कोई टैग ओपन करते हैं, तो उस टैग को ऑटोमेटिकली रीनेम कर देता है अगर पहले से यूज किया जा चुका है। तो ये टैग में काम करते समय हमारे लिए यूजफुल होता है। तो आप इसको कर ले तो बेहतर ही होगा, नहीं भी कर सकते हैं। वैसे इसकी ये सब एडिशनल एक्सटेंशंस है जो हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में हो, तो हमें कोडिंग करते समय आसानी होती है। तो ये सब कुछ कोडिंग्स जो एक्सटेंशंस है जो मैंने आपको बताया, आप इसको कर ले। फिर नेक्स्ट वीडियो में नाउ यू आर रेडी टू एग्जीक्यूट द फर्स्ट रिएक्ट ऐप। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अपने रिएक्ट ऐप को कैसे, पहले रिएक्ट ऐप को हम
यूज़ करेंगे। ओके, आप कंटिन्यू बने रहिए हमारे इस चैनल पे। थैंक यू।